बेटा अगर जानते हो जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, आलस करना, डेली डिमोटिवेट होकर के जगना, डिमोटिवेट होकर के सोना, कोई काम का नहीं होना, जानते हो इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यह है कि आप दिन भर बैठ के सिर्फ क्या करें, क्या पढ़ें, क्या चीज करें, इसी का प्लान करते रहते हो। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो पूरी तरीके से उसका सॉल्यूशन देने को तैयार है। बस आपसे एक ही कमिटमेंट चाहिए कि ऐसे लेटे लेटे मतलब इस वीडियो को देखने में प्रोक्रेस्टिनेशन ना करो। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के लिए वीडियो है, ये आलस हटाने के लिए वीडियो है। तो इसको आप आराम से टेबल चेयर पर बैठिए, कॉपी पेन लेकर के, और फिर जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे लिखते हुए और इस वीडियो को इंप्लीमेंट करिए। मैं आपको लास्ट में 7 डेज चैलेंज देने वाला हूं। अगर आप ध्यान देना, अगर आप अपने लाइफ को बदलने को तैयार हो तो हम लोग आपके साथ 100% कंधे से कंधा मिला करके काम करने को रेडी है। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो हम लोग 15 घंटे काम करके दिखाएंगे आपके लिए। ध्यान दीजिएगा जरा। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो भी आपके पास है, कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप अपने ड्रीम को लेकर के कमिटेड हो। नहीं तो सिर्फ हवाई बातें बहुत हो चुकी हैं, बहुत वीडियो देखा आपने, कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी वीडियो उसमें से एक ना बन जाए, ये ध्यान देना है। हाय, मेरा नाम आनंद तिवारी और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को केमिस्ट्री गाइड कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसके बाद आपको जीरो दिमाग लगाना है कि आज क्या करें, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, पूरी चीज बताने वाला हूं। और ये काम आप सारे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब जरा ध्यान देना, समझना, एक एक चीज लेते चलना है बेटा, ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे CR3T टेक्निक के बारे में। सर ये क्या है? देखो, ये जो टेक्निक है, C है करेंट क्लास, R है रिवीजन और T है टेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, करेंट क्लास मतलब जो भी आप अभी करेंटली पढ़ रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ठीक है ना, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है पढ़ रहे हो, आप जरा ध्यान देना, समझना। मैं अभी बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के बारे में। मान लेते हैं केमिस्ट्री में आपने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अभी करंट कोई चैप्टर चल रहा है, 2-4 लेक्चर उसके हो चुके हैं। अब जरा ध्यान समझना है, रिवीजन जो है इस पूरे तैयारी का ध्यान देना है, क्या बोल रहा हूं, पूरे तैयारी का सबसे मेन पार्ट है। यानी टेस्ट और जो आपका क्लास है करेंट क्लास, ये अगर 10% 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 80% 85% रिवीजन आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। आ रही बात समझ नहीं? और रिवीजन जानते हो, बच्चों को लगता है अरे हम सब तो मार्च में बढ़िया से रिवीजन करेंगे ना, जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो मार्च पूरा करेंगे, पूरा अप्रैल करेंगे। जरा अपने आसपास के दोस्तों से पूछना, क्या पिछले साल यही काम नहीं किया गया था? क्या यही काम पिछले साल नहीं किया गया था? जरा जिनको 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, आप किसी भी क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, 13th में हो, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जिस दिन, ध्यान देना, जिस दिन आप जग करके जो मैं बताने जा रहा हूं आप उसको कर लेगा। देखो, एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा, वो कम से कम बोलता। अब ये 5 से 7 बार आप 1 साल में कर लो या 10 साल में करो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्रॉप लेने से नॉलेज थोड़े बढ़ता है यार, टाइम बढ़ता है, बस समय बीतता है, कुछ नहीं होता। अगर हम उस काम को 1 साल में कन्फाइंड कर दें तो काम बन जाएगा। हमें कम से कम 7 से 8 बार, 10 बार, 7 तो मिनिमम है, 5 तो मिनिमम है, उसके बाद भी बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने रिवीजन को। सर रिवीजन भी 3 है, CR3T है। सर 3 रिवीजन क्या? जो करेंट क्लास चल रहा है ना उसका रिवीजन सबसे पहले, फर्स्ट उसका रिवीजन कैसे करेंगे सर? जो पिछले 2-3 क्लास हो चुके हैं, डेली उन दो, जैसे मान लो कि आज आप जा रहे हो रिवीजन करना, जो भी क्लास कंप्लीट हुआ, जाकर के तुरंत सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी पढ़ाया गया पढ़ो, पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया गया पढ़ो, आज ही क्लास में जो भी पढ़ाया गया पढ़ो, क्वेश्चन जो दिए गए हैं सॉल्व कर और होमवर्क कर। ठीक है, आई बात समझे नहीं? तो करेंट क्लास का रिवीजन ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उसका रिवीजन सर कैसे करें? करेंट क्लास की जो भी चीजें हैं उसको आप 3 घंटे 4 घंटे जितने भी समय में निपटा रहे हो निपटा दो, जल्दी से कंप्लीट हो गया। करेंट क्लास का मतलब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बॉटनी का, जूलॉजी का, जो भी क्लासें चल रही हैं पूरा कंप्लीट करो। कम से कम कोशिश करो, मैक्सिमम समय लगाओ, 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना? समय समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है सही से उसको यूटिलाइज करना। अगर आप किसी कपड़े को ना ऐसे उठाकर कहीं फेंक दोगे तो बहुत जगह लेगा, उसी को अच्छे से सेट करके रखोगे ना, कम जगह में ज्यादा चीजें अट जाएंगी। यानी अगर सही से आप प्लान बना ले गए तो आप कम समय में ज्यादा काम कर ले। पता है, बच्चों को मैंने गाइड किया, बच्चे पता है अपने पूरे क्लास को 3-3.5 घंटे में, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरे 3-3.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर लेते। जो भी होमवर्क है, जो भी रिवीजन करना है, करंट क्लास का कर लेते। आप भी कर सकते हो, ध्यान देना है।
थोड़ी सी मेरी, आप देख रहा होगा कि सर थोड़े से गुस्से में है। गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं है। मैं आपसे बात करूं यार, कब तक ऐसे चलेगा यार? थोड़ा जग तो जाओ, कब तक चलेगा ऐसे? कब तक? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को, और किसी को भी नहीं। हाँ, आपके पास प्लान नहीं था, आज मैं प्लान दे रहा हूं। अब इसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, एकदम चिपका लो इसको, ठीक है? अब देखो, उसके बाद जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं 2 से 2.5 घंटे, आप उसको भी दीजिए। इसी चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं कैसे रिवीजन करते हैं, यानी हफ्ते में कम से कम एक चैप्टर जो पुराना हो चुका है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी। अच्छा तो ये रहेगा कि अब 2 कर लो, और कितनी बार करते चलो। अब समझ में आ रहा है कैसे होगा 7 से 8 बार रिवीजन? लास्ट में नहीं होता, लास्ट में रिवीजन नहीं होता, नाटक होता है सिर्फ। आई बात समझ में नहीं? कॉपी उठाना है हमें, अपनी नोट्स उठानी है, उसको पूरा पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर मॉड्यूल जो हमने सॉल्व किया था उसको सॉल्व करना है, हमने जो बुक सॉल्व किया था उसको सॉल्व करना है। ये है रिवीजन। समय लगेगा ना इसमें? तो 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी समय लगे, आप करेंट क्लास को जितना जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतना ही ज्यादा समय आपको रिवीजन के लिए बचे। उसके बाद तीसरा रिवीजन, टेस्ट भी आता है ना, पैनिक हो जाते हो तो टेस्ट में भी क्या आता है? पुराने चैप्टर, करंट चैप्टर आते हैं, आपने रिवीजन कर लिया है, उसको एक दिन सैटरडे का टाइम निकालो, संडे का टाइम निकालो, पूरा कंप्लीट रिवीजन करो। नहीं सर, हम तो टेस्ट है मेरा संडे को, मैं तो मंडे से ही 4 हफ्ते पहले से रिवीजन करना शुरू कर दूंगा। ये क्या तरीका है? टाइम वेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ। आपको अपने टेस्ट का प्रिपरेशन जो करना है ना, सिर्फ और सिर्फ कब करना है? संडे को टेस्ट है, सैटरडे उठो, क्योंकि आपने पीछे से रिवीजन किया हुआ है ना भाई। समझो तो बात को, पीछे रिवीजन किया हुआ है। एक बार किसी चीज को ढंग से रिवाइज कर लेते हो, पहले तो क्लास को ढंग से करो, क्लास को ढंग से करो, एकदम दबा के पढ़ो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम पूरा अपने पकड़ के यार बैठा दो पढ़ाई, जो हो जाए, हिलेंगे ही नहीं, चिपका दो, फेविक्विक से चिपका दो खुद को। और ये बात समझ नहीं, एकदम हिलना ही नहीं पढ़ाई से। दिन रात दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलनी चाहिए। आलस कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? जरा सोचो। मैंने इसलिए पूछा था, अगर आपको, ध्यान देना, अगर आपको सच में कॉलेज से प्यार है, सच में डॉक्टर बनना है, तो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को लिखो। हमें पता ही नहीं रहता है कहां जाना है, कैसे पहुंच जाएंगे, कैसे उस इंटेंसिटी की प्रिपरेशन करेंगे। झुन्नूलाल मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। झुन्नूलाल मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, जाइए, पहुंच जाइए। आ रही बात समझ में? मेहनत तब लगेगा जब हमें एम्स दिल्ली जाना हो, एम्स भोपाल जाना हो, ढंग के किसी जीएमसी में जाना हो, तब मेहनत करना पड़ेगा। सोसाइटी भी ना मेहनत करने वाले को ही रिवार्ड देती है। आप भी उसी टीचर को पसंद करते हो जो मेहनत करता है आपके साथ। आ रही बात समझ नहीं? हाँ या ना? मेहनत से नहीं भागेंगे, लेकिन आपके साथ दिक्कत थी कि सर करें क्या, तो दिक्कत मैंने दूर कर दी ना। क्या क्या करना है? आ रही बात समझ नहीं? तो टेस्ट की तैयारी जो है, टेस्ट के लिए रिवीजन जो है, कब करेंगे? हम सैटरडे को जो फ्री टाइम मिल रहा है, यानी क्लास का करने के बाद, अपना रिवीजन करने के बाद जो फ्री टाइम मिल रहा है, उसके बाद हम पूरा सैटरडे, पूरा संडे हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद जाकर टेस्ट दे देंगे। हमने पहले से ही सारा रिवीजन किया हुआ है। पहली बार जब रिवीजन करोगे समय लगता है, दूसरी बार में बहुत कम समय लगेगा, तीसरी बार में बिल्कुल कम समय लगेगा। और नोट्स से ही रिवीजन करो, अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो बुक से, मॉड्यूल से, उसको ही रिवाइज करो। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए थे उसको देखो। आ रही बात समझ में? आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अब इस चीज को ध्यान देना है। 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं आपको। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है, मेरी बातें कड़ी लग सकती हैं आपको, बिल्कुल मैं मानता हूं, और उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी आपको, मतलब कि थोड़ा गुस्सा मेरे चेहरे पे दिख रहा हो। लेकिन यार देखो, ये ना गुस्सा मतलब कि ऐसा शौक नहीं है कि मैं ऐसे रास्ते चलते किसी पे गुस्सा कर रहा हूं। मुझे अंदर से दिक्कत होता है यार, खराब लगता है कि बच्चे आए इतने दूर से, पढ़ाई कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और कोई छोटी सी वजह है, तुच्चा सा वजह है, लप्पू सा वजह है, उसकी वजह से सारा समय बर्बाद हो जा रहा है। 3 साल 4 साल तक तैयारी चली जा रही है। कैसे यार, कैसे? मैंने आपको सारे प्लान दे दिए, अब 7 दिन तक इसको इंप्लीमेंट करो, इसको लगातार करते रहो। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ सर, मेरा 1 वीक का चैलेंज, 7 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया, अब मैं 2nd वीक का चैलेंज रिपीट करने जा रहा हूं, अब मैं 3rd वीक का चैलेंज रिपीट करने जा रहा हूं। आपके कमेंट में ही आप कमेंट करो, रिप्लाई में मैं सारे कमेंट्स देखूंगा। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपने लिए कमिटेड होना ही पड़ेगा। देखो काफी मैंने बोल दिया, अब बोलता ही रहूंगा, ठीक है? तो जाइए क्या, अब बैठे ही हैं, पढ़ना स्टार्ट अभी से करिए, तुरंत अभी। सारे प्लान मिल चुके हैं, CR3T टेक्निक आपको मैंने बता दी है, इसको आज से, अभी से, इसी वक्त से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।